तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार, दिनेश नंदन सहाय, सी रंगराजन या फिर भाई महावीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश नंदन सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? गोलाकार, सर्पाकार, आयताकार या फिर वर्गाकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर या फिर बस्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर। और यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं, जिनमें से मैं आप लोगों को इन सभी के नाम भी बता देता हूँ। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, मुंगेली, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और लास्ट है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। कुछ इस प्रकार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में आज के डेट में 8 जिले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दुर्ग में, जसपुर में, कोरबा में या फिर बस्तर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था? छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था कैप्टन एडमंड, एगन्यू या फिर सैंडिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन एडमंड। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों से यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे? कौन थे? गुंडाधुर, खूबचंद बघेल या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा या फिर लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? बहुत ही आसान सा और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसके ऑप्शंस है माधवराव सप्रे या फिर रविशंकर शुक्ल या फिर राघवेंद्र राव या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा रहा है, किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? आपके ऑप्शंस है ए, बस्तर, बी, धमतरी, सी, बीजापुर या फिर डी, दंतेवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि नारायणपुर को बस्तर से 11 मई 2007 को अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। कब बनाया गया था? 11 मई 2007 को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता? आपके ऑप्शंस है ए, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है? बहुत ही आसान सा और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कोरिया से, बलरामपुर से, सूरजपुर से या फिर सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है मैकाल रेंज, रायगढ़ पठार, बस्तर पठार या फिर पाट क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाल रेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? सरगुजा, राजनांदगांव, कांकेर या फिर बस्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बस्तर, जसपुर, रायपुर या फिर बिलासपुर। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जसपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस है सरगुजा, बीजापुर,
बिलासपुर या फिर रायपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अब यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न नंबर 17 में पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? डोंगरगढ़, चंद्रहासिनी, रायगढ़ या फिर देवरानी जेठानी मंदिर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवरानी जेठानी मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इंद्रावती, महानदी, गोदावरी या फिर शिवनाथ? यही बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जय किसान या फिर छत्तीसगढ़? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन बनी? छाया वर्मा, सरोज पांडे, मिनी माता या फिर राजमोहनी देवी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनी माता। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में या फिर भिलाई में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस स्थान को कहा जाता है? भोरमदेव, आरंग, राजिम या फिर खरौद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोरमदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? कवर्धा, रायपुर, कोरिया या फिर दुर्ग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवर्धा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? नलकूप, तालाब, नहर या फिर कुआं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ के किस उत्सव में किसान गाय एवं खेती के औजारों की पूजा करते हैं? पोला, हरेली, नौखाना या फिर होली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरेली। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलचुरी शासक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया है? बिलासपुर, अंबिकापुर, नया रायपुर या फिर भिलाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नया रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, प्रसिद्ध माँ बमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? राजनांदगांव, रायपुर, बालोद या फिर दुर्ग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ में जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा, सरगुजा, बिलासपुर या फिर जसपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अबूझमाड़ पर्वत छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में स्थित है? अबूझमाड़ पर्वत छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में स्थित है? बस्तर, कोरबा, बलरामपुर या फिर बिलासपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगले प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा रहा है, सिंगरौली बेसिन कहा जाता है? सरगुजा बेसिन को, कोरबा बेसिन को, कन्हार बेसिन को या फिर रिहंद बेसिन को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिहंद बेसिन को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर में, जसपुर में, बलरामपुर में या फिर बिलासपुर में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? रतनपुर को, राजिम को, आरंग को, खरौद को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजिम को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि रतनपुर को तालाबों और मंदिरों का नगरी कहा जाता है, उसके साथ ही साथ आरंग को मंदिरों का नगरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में क्रम है? 16वां, 19वां, 21वां या फिर 20वां? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19वां। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 8 जून 2000, 24 मार्च 2001,
4 दिसंबर 2001 या फिर 10 फरवरी 2002? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च सन 2001। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चिरमिरी कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी में स्थित है? चिरमिरी कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी में स्थित है? मान नदी, जोंक नदी, हसदेव नदी या फिर पैरी नदी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसदेव नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी को सरगुजा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? शिवनाथ नदी, महानदी, रिहंद नदी या फिर सबरी नदी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिहंद नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन 1940 में किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पोखरण नृत्य किस मेले में किया जाता है? नारायणपुर मेला, पोला उत्सव, कजरी उत्सव या फिर फागुन विदाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायणपुर मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कावड़घाट जलप्रपात किस नदी पर है? सबरी, सोंढूर, हसदेव या फिर शिवनाथ? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रायपुर में माड़ा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजिम। अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोरामदेव।